अगर आप वाटर कलर स्टार्ट कर रहे हैं या फिर काफ़ी टाइम से कर रहे हैं लेकिन रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आ रहा है, कलर मडी हो जा रहे हैं, कंट्रोल नहीं मिल पाता, तो ट्रस्ट मी प्रॉब्लम आपका स्किल में नहीं है, प्रॉब्लम कुछ बेसिक मिस्टेक्स में है जो कि आप हर एक बिगनर्स करता ही है। तो इस वीडियो में मैं यही बेसिक मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा एंड उसका सॉल्यूशन भी दूंगा ताकि आपका भी वाटर कलर जो स्किल है वो इंस्टेंटली इम्प्रूव हो पाए। तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ ओम राम एंड वाटर कलर से रिलेटेड मैं एक पूरा प्लेलिस्ट बना चुका हूँ जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, तो वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर लेना। तो चलिए तब तक के लिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने कुछ पुराना जो मेरा पेंटिंग है वो निकाला हूँ यहाँ पर, एंड यहाँ पर देख सकते हो कि आप यहाँ पर जो पेंटिंग का जो अप्रोच है वो देखो थोड़ा सा धुंधलापन है, ठीक है। जो फोकल पॉइंट है वो भी क्लियर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कि थोड़ा मडी टाइप का कुछ दिख रहा है, ठीक है। इसमें जो क्लियरेंस है वो ठीक से नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। यहाँ पर और भी एक है, फिलहाल ये तो बहुत रिसेंटली का है। तो यहाँ पर भी कुछ देख सकते हो कि मडी टाइप का कुछ देखो, मैं भी जब स्टार्ट किया था तो मेरा भी ऐसा कुछ हाल था। तो मैं अभी का कुछ पेंटिंग दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो पेंटिंग है देखो, इसमें जो क्लियरेंस है, जो इसमें जो ट्रांसपेरेंसी है वो कैसे मेंटेन किया गया है, यहाँ पर भी देख सकते हो, ठीक है। तो यही कुछ है, जब भी मैं भी स्टार्ट किया था तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। तो पर टाइम के साथ कुछ चीज़ों को मैंने सीखा, उसको अप्लाई किया, तो धीरे धीरे करके मेरा भी इम्प्रूव आ गया है। तो एक पोर्ट्रेट में भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पर पोर्ट्रेट में भी वो ट्रांसपेरेंसी क्लियरेंस आप देख पा रहे हो। तो आज मैं वही चीज़ बताऊंगा कि मैंने कैसे इम्प्रूवमेंट किया मेरा वाटर कलर जर्नी को, एंड क्या क्या मिस्टेक्स था जो मैं रेक्टिफाई किया हूँ, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा। एंड इस वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो ज़रूर से इस वीडियो से बने रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। ओके, तो चलो अब बात करते हैं मिस्टेक्स के बारे में। देखो मिस्टेक्स, पहले मैं डिस्क्राइब कर दूं कि कौन कौन से मिस्टेक आप ज़्यादातर करते हो। तो यहाँ पर मैं चार्ट देख रहे हो आप, जहाँ पर है देखो, पहला तो है रॉन्ग पेपर। आप पेपर ही गलत इस्तेमाल कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका जो पेंटिंग है वो डल दिख रहा है, वो फट जा रहा है, बहुत सारे मतलब ऐसा वो हो सकता है। उसके बाद है देखो वाटर कंट्रोल, उसके बाद ही जो मेन चीज़ आता है वाटर कंट्रोल, ब्रश कंट्रोल, ये दोनों चीज़ सिमिलरली है। इसके रिलेटेड भी मैं वीडियो ऑलरेडी बना दिया है यूट्यूब प्लेलिस्ट के अंदर, तो वहाँ पर जाके भी पूरा लंबा वीडियो आप देख सकते हो। एंड जो थर्ड आता है देखो ओवरवर्किंग एक मेनली कॉज होता है वाटर कलर को, बहुत ही मतलब यही सबसे मेन कॉज होता है ओवरवर्किंग की, कहाँ रुकना है मेरे पेंटिंग को, ठीक है। कौन सी चीज़ को मैं यहाँ तक थम जाऊँ या फिर इसके बाद भी करना है, ये एनालिसिस करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ओवरवर्किंग। एंड जो 4 नंबर पे आता है वो है देखो नो प्लानिंग, कि मेरे पास कोई प्लानिंग ही नहीं है, ठीक है, कि मैं कर रहा हूँ कैसे करूँ, ये इतना साइज में करूँ, कितना साइज मैटर करेगा मेरा बिगिनिंग स्टेज में, कौन सा साइज में मैं करूँ या फिर कौन सा कॉम्पोजिशन, ये सब कुछ प्लानिंग में आता है। तो इसका जो प्लानिंग है वो भी इम्पॉर्टेंट है कहीं ना कहीं वाटर कलर में। तो ये चारों टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके रिलेटेड एक एक करके मैं वीडियो यहाँ पर बनाऊँगा। तो चलो पहला वन स्टार्ट करते हैं, रॉन्ग पेपर। ओके, तो पेपर का जो चुनाव है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वाटर कलर में। आप बिगिनिंग में हो तब तो इम्पॉर्टेंट है ही, ठीक है। आप थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म में अगर आप जाओगे तो पेपर लेके बहुत ही मतलब कन्फ्यूज़न रहता है। तो पेपर से रिलेटेड भी मैं वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, तो उसको भी जाके चेकआउट कर लेना, फुल वीडियो है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में मैं बता दूं कि आप अगर पेपर बिगिनिंग में ट्राई कर रहे हो तो कौन सा पेपर यूज़ करोगे, एंड पेपर से रिलेटेड ही जो मिस्टेक होता है, देखो आप बहुत सारे पेपर ट्राई करो पहले। ये नहीं कि आप एक ही पेपर में आप शिफ्ट हो गए कि इसमें ही चलेगा मेरा, ये नहीं। देखो जो पहला जो मिस्टेक होता है वो हम लोग यही मिस्टेक करते हैं कि ये पेपर यूज़ करते हैं, A4 साइज़ का जो प्रिंटिंग पेपर है। तो इसमें स्केचिंग करो, ठीक है, स्केचिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, ड्राइंग, ठीक है। वाटर कलर में क्या होता है कि आपका जो वैसे पानी से चलता है वाटर मीडियम, तो इसी वजह से पेपर थोड़ा सा मोटा लेना आपको ज़रूरी है। ये पतला पेपर है, ये फट जाएगा, ओवरवर्क थोड़ा सा भी वर्क करोगे तो फट जाएगा, पर इसमें प्रैक्टिस भी होगा, ये नहीं कि आप इससे एकदम ही बेकार है फेंक दो, ठीक है। तो ये पेपर इस्तेमाल करो ना करो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये पेपर देखो, ये
पतला है तो वाटर कलर के लिए वाटर हैंडलिंग कैपेसिटी, जो वाटर एब्जॉर्ब होगा तो उस हिसाब से ये तो कम ही है, तो उस हिसाब से इसको थोड़ा सा अवॉइड करो, क्योंकि मैक्सिमम बिगिनर्स ये पेपर यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है, देखो बहुत सारे पेपर आता है। यहाँ पर मैं पेंटिंग भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो ये ब्रूस्टो पेपर, ठीक है, ये जो ब्रूस्टो पेपर है, ये पेपर आप लोग देखे होंगे ऑनलाइन अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में आप अगर सर्च करते रहते हो तो इसका भी पेपर का टेक्सचर आप देख लो यहाँ से, ठीक है। ये देखो ब्रूस्टो का टेक्सचर, तो ये आप देखे होंगे, ये बहुत सारे मतलब साइज़ में अवेलेबल होता है, A4, A3, A5। तो ये पेपर भी ठीक है। इसमें क्या होता है कि 25% कॉटन रहता है, इसी वजह से ये जो वाटर जो कैपेसिटी है, जो फॉर्म है इसका, तो बहुत अच्छे तरीके से ये होता है। तो ये पेपर इस्तेमाल कर सकते हो फ़िलहाल के लिए, या फिर आप चार्ट पेपर ही इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। कार्टिज पेपर होता है, ठीक है, आपका लोकल शॉप में, आर्ट शॉप में मिल जाएगा कार्टिज पेपर, बाप कार्टिज पेपर, वेस्ट बंगाल से हो तो मिल ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है, देखो यहाँ पर ये भी है ब्रूस्टो का ही, ये 100% कॉटन है, ठीक है, ये 100% कॉटन है। तो ये भी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या फिर कोई भी अमेज़ॉन, मतलब कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा। तो इसका भी टेक्सचर देख लो आप। तो ये 100% कॉटन होता है। इससे होता है कि आपका जो वाटर कलर जो स्प्रेड होता है वो बहुत ही नेचुरली एंड स्मूथ होता है, एंड इसमें वाटर हैंडलिंग कैपेसिटी भी होता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होता है। वो इस पेपर में आपको नहीं मिलेगा, ये जो A4 साइज़ में प्रिंटिंग पेपर, ठीक है। आप ये पेपर में नहीं करते हो, ये भी ठीक है, ठीक है, पर ट्राई इसको भी करो। उसके बाद धीरे धीरे आप शिफ्ट करते रहो, ठीक है। और थोड़ा सा महंगा पेपर, महंगा इन द सेंस आपका ट्राई तो करना पड़ेगा, ठीक है। आप कार्टिज पेपर यूज़ करो, बाप कार्टिज यूज़ करो, चार्ट पेपर यूज़ करो, सब पेपर में आपको ट्राई करना है कि कौन सा पेपर मेरे लिए सूटेबल है, उस हिसाब से आपको पेपर का जो चुनाव है उस तरीके से करना है, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका चित्रपट पेपर, ये सबसे अच्छा पेपर है बिगिनिंग स्टेज में। इनफैक्ट मैं भी अभी तक भी यूज़ करता हूँ, एंड बहुत सारे आर्टिस्ट इस्तेमाल करते हैं ये चित्रपट पेपर। ये पेपर जो 100% कॉटन है, मतलब 100% कॉटन तो नहीं कह सकते, पर इसका जो ग्रेन्स है, जो टेक्सचर है, वो बहुत ही मतलब ठीक है, बहुत ही अच्छा है, एंड इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा पेपर है ये, इससे बहुत सारा काम मैंने किया है ऑलरेडी। तो ठीक है, इसका भी एक फुल साइज़ पेपर आप खरीद सकते हो मार्केट से, उसको आधा आधा करके काम कर सकते हो, तो बेस्ट रहता है ये पेपर, चित्रपट पेपर। तो इसमें क्या होता है कि आप जितना भी ट्राई करो उसका एफर्ट यहाँ पर दिखता है, पर यहाँ पर क्या होता है कि इसका एफर्ट नहीं दिखता, ये फट भी जाएगा और आपका फ्रस्ट्रेशन भी होगा, तो कुल मिला के ये खिचड़ी पक जाएगा। तो इसलिए बिगिनिंग स्टेज में जो पहला चुनाव होता है वाटर कलर में करने के लिए, वो पेपर ही होता है, ठीक है। तो पेपर का अच्छा से, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा एनालाइज करो, सर्च करो, ठीक है, जो आपके हिसाब से आपका बजट या फिर आपका जो स्टाइल के हिसाब से जो बेस्ट रहता है वही चुनो। वहाँ से आपका जो जर्नी है वो स्टार्ट होगा, ठीक से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये पेपर से रिलेटेड जो मिस्टेक था ये मैंने सॉल्व कर दिया। मैं डेमो दूंगा इसके बाद कि कौन सा पेपर में मैं यहाँ पर करूँगा, ये वाला एक डेमो दूंगा, ताकि आपका जो इम्प्रूवमेंट लेवल है वो और भी फास्ट हो जाएगा। तो ये है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट जो मिस्टेक है वो है वाटर कंट्रोल। ओके, तो वाटर कंट्रोल के बारे में मैं बताने से पहले बता दूं कि इस रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, बहुत ही बड़ा वीडियो है, लॉन्ग वीडियो है, तो जाके यहाँ पर देख सकते हो, चेकआउट कर लेना इस वीडियो के देखने के बाद। ओके, तो वाटर कंट्रोल देखो स्टार्ट होता है ब्रश से आपका, कि ब्रश में ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान से सुनना कि यहाँ पर मेरा जो ब्रश है इसमें कितना पानी है, ठीक है, एंड वो पानी मैं अगर यहाँ पर लगाऊंगा तो वो कैसा रिएक्ट करेगा, ये चीज़ को बहुत ही मतलब आपको यहाँ पर ध्यान देना ही पड़ेगा, ठीक है। मान लो यहाँ पर मैं एक ठीक है भिगो लिया इसको, एंड कोई सा भी कलर ले लेता है पहले। ओके, तो यहाँ पर मैंने कलर लिए, तो देखो यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, तो ये क्या होगा कि मैं यहाँ पर लगा तो रहा हूँ, ठीक है, फिर भी आप अगर मान लो कि कुछ और मतलब कर रहे हो, ठीक है, कोई और से पोर्ट्रेट कर रहे हो या फिर लैंडस्केप कर रहे हो, कोई सा भी मीडियम कर रहे हो, कोई सा भी आपका सब्जेक्ट मीडियम हो सकता है, तो वहाँ पर आपको ब्रश से कितना देर तक आपको, क्योंकि ये देखो ये होता है नेचुरल हेयर का ब्रश, ठीक है, ये नेचुरल हेयर का ब्रश है सोनाई कंपनी का, तो इसमें पानी का जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। अब आप लोग क्या करते हो कि देखो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने मान लो यहाँ पर मैं डुबो रहा हूँ, तो ये हो गया नीला पर्पल टाइप का।
अब डायरेक्टली यहाँ पर हम लोग शिफ्ट करते हैं यहाँ पर। तो ये देखो बहुत ही एक्सेसिव पानी है यहाँ पर। तो आप समझ नहीं पाओगे बिगिनिंग स्टेप में कि ये क्या हो गया। मैं तो ये थोड़ा सा जगह ही करना था, मतलब मान लो कि यहाँ पर और यहाँ पर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, कैसे हो रहा है, ये गलत ही हो रहा है मुझसे। उसका मेन जो फैक्टर है कि आपका जो ब्रश है उसमें बहुत सारा पानी है, ठीक है। अब किसी जगह पे कम पानी से भी काम चल जाता है, ठीक है, एंड किसी जगह पर ज़्यादा पानी से भी आपको करना पड़ता है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि कितना पानी रहना चाहिए ब्रश में, ठीक है, कितना आपका पेपर उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये सारा चीज़ बहुत ही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एंड इसमें ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। वाटर कलर सीखने का जो जर्नी होता है उसमें इसका ही जो मेन रोल प्ले होता है, ठीक है। आपका जो ब्रश में कितना पानी रहना चाहिए, आप पेपर में कितना लगाओगे। आप देखो एक मेन स्टेप है कि आप टिश्यू पेपर में उसको पोंछ सकते हो, मतलब पोंछ लेना, उसके बाद यहाँ पर लगाना, उसमें पानी कम हो जाएगा, ठीक है। जो कलर डेंसिटी है वो भी कम हो जाएगा, तो आपको ईजी रहता है। और एक चीज़ एक होता है कि बिगिनर्स क्या करते हैं, सबसे पहला जो मिस्टेक है वो छोटा पतला ब्रश लेते हैं, ठीक है, पतला ब्रश, ठीक है। मान लो यहाँ तक इतना बड़ा पार्ट को मुझे करना है, तो वो क्या करेंगे, वो कंफर्टेबल इसी चीज़ में होते हैं कि यहाँ पर पेंट मैंने ले लिया, तो मान लो यहाँ तक ये वाला पेंट, तो वो चीज़ को ये रगड़ते हैं, रगड़ के पूरा एकदम उसका खाल उधार देते हैं। तो उससे बेहतर कि आप एक मोटा वाला ब्रश लो, बड़ा साइज का, जो कि आपके पास होगा, एक सीरीज तो होगा ही, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करके सीरीज होता है। तो बड़ा सा एक 8 नंबर या फिर 10 नंबर का ब्रश लो, उससे कि आप इवनली स्प्रेड भी कर सकते हो एंड वो स्मूथ भी दिखेगा एंड फटेगा भी नहीं एंड उसमें ओवर वर्किंग भी नहीं होगा, ठीक है। ओवर वर्किंग इसके बाद वाला पॉइंट में आएगा। तो सब कुछ सिमिलरली है, वाटर कलर में कुछ चीज़ अलग नहीं है, ये अलग से सीखना पड़ेगा मुझे। ये ब्रश कंट्रोलिंग अलग है, इसमें वाटर हैंडलिंग का कंट्रोल, पोर्ट्रेट अलग है, लैंडस्केप अलग है, सब एक ही फॉर्म है, ठीक है। आप अगर वाटर हैंडलिंग ब्रश में कितना पानी है वो देखो, यहाँ पर मैं टिप कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी पानी निकल रहा है। तो ये समझना पड़ेगा कि आपको कितना, मतलब इसी को ही टाइम देना पड़ेगा वाटर कलर में। ये मैं कितना भी मतलब बोलूँ, आप कितना भी वीडियोस देख लो, तो ये एनालाइज खुद से करना पड़ेगा एंड खुद से ही ट्राई करके समझना पड़ेगा कि इतना पानी मुझको रखना है, वाटर कितना रखूँगा तो कितना आएगा। ये चीज़ एनालिसिस करके प्रैक्टिस करते हुए ही आपके पास आएगा। तो ये एक मेन एंड सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यही सबसे बड़ी मिस्टेक होता है। सबसे बड़ा मिस्टेक तो यही है कि आपका ब्रश एंड वाटर हैंडलिंग कैपेसिटी, जो आपका कॉम्बिनेशन है वो सही होना चाहिए। तो ये टॉपिक है। ओके, तो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है ओवरवर्किंग। ओके, तो नेक्स्ट जो आता है वो ओवरवर्किंग बेसिकली मैं समझा ही दिया हूँ कि ओवरवर्किंग मतलब ज़्यादा काम करना। कि एक चीज़ को मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरा जो ये है, मान लो चलो यहाँ पर पहले कर लेते हैं छोटा सा, कि यहाँ पर जो मेरा सर्कल है इसको मैं अभी फिल करने वाला हूँ। देखो मान लो यहाँ पर मैंने फिल कर लिया। अब ओवरवर्किंग का मतलब बाप रे, तो मान लो कि यहाँ पर मेरा जो ये वाला जो राउंड है, जो सर्कल है, ये एक लैंडस्केप है, ठीक है। तो होता है कि एक मिनट, ओके, तो होता है कि यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर स्पेस बच गया है, तो मान लो यहाँ पर कुछ लैंडस्केप में या फिर कुछ पोर्ट्रेट में यहाँ पर कुछ पैचेस आ गए हैं, तो उसको आप क्या करोगे, यहाँ पर फिल कर दोगे। तो बेसिकली ये अभी गीला है इसलिए हो गया, पर होता है कि सूखने के बाद, बहुत सारे लेयर करने के बाद वहाँ पर अगर आप काम करोगे, क्योंकि वाटर कलर ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो उस हिसाब से वो नीचे की लेयर भी दिखता है। तो यहाँ पर क्या करोगे, आप फिर से करोगे। स्मूथ नहीं दिख रहा है, क्योंकि होता है कि बिगिनिंग स्टेज में हम लोग बहुत ही अनसेटिस्फैक्शन है, ये अच्छा नहीं दिख रहा है। यहाँ पर मैंने ट्रायंगल किया, तो ट्रायंगल को फिर से मैं कर रहा हूँ, तो ट्रायंगल अच्छा नहीं दिख रहा है, यहाँ पर पैचेस आ रहा है, तो उसको फिर से हम लोग करेंगे, करते इसी तरफ से ही ओवरवर्किंग हो जाएगा, ठीक है। हम समझ नहीं पाते हैं, पर यही ओवरवर्किंग हो गया, ठीक है। पर ये देखो पतला है, कौन सा चीज़ को मैं पतला रखूँगा एंड कौन सी चीज़ को मैं डार्क करूँगा, वो अकॉर्डिंगली हम लोगों के कॉम्पोजिशन के अंदर होता है, वो पहले से ही डिसाइड करना पड़ता है। इसीलिए जो नेक्स्ट वाला पार्ट है
वो है प्लानिंग वाला पार्ट। तो प्लानिंग में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ओवर वर्किंग से बचिए, क्योंकि ओवर वर्किंग ही मैक्सिमम वाटर कलर जो पेंटिंग है उसको किल कर देता है। तो मेन चीज़ ओवर वर्किंग है। कोशिश करिए कि सिंपल काम करके आप निकल जाओ उस जगह 1-2 बार, ठीक है। हाँ, यहाँ पर उसके लिए प्रैक्टिस भी कर सकते हो, उसके रिलेटेड भी मैं वीडियो ऑलरेडी बना दिया हूँ, ऐसा ही टाइप का कुछ है वीडियो। तो इवनली स्प्रेड करो। ये देखो यहाँ पर एक पतला था, यहाँ पर एक मोटा हो गया। अब इस तरीके से जब अगर लगाओगे पेंटिंग में तो क्या होगा कि आपका जो आप कोशिश करोगे कि चलो यहाँ पर मुझे तो स्मूथ रिजल्ट चाहिए था, तो यहाँ पर मैं फिर से इसको ब्लेंड कर देता हूँ। तो फिर से फिर एज निकल गया, फिर से ब्लेंड करोगे, ऐसे करते 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 ओवर वर्किंग हो जाएगा, आप पकड़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना चाहिए। प्रैक्टिस से ही आएगा, ये चीज़ बताने से नहीं आएगा आपको। आप डे बाई डे प्रैक्टिस अगर आप करोगे, ज़्यादातर वाटर कलर करोगे, तभी जाके आपका जो नोटिस, जो आप खुद से ही अपना अगर गलती मिस्टेक्स ढूंढ पाते हो तो बहुत अच्छा है। तो ऐसे करके इम्प्रूवमेंट आएगा आपका, ठीक है। ओवर वर्किंग से बचे, पानी चेंज करते रहे, क्योंकि ओवर वर्किंग का एक मेन कॉज होता है कि पानी में जो पानी है आपका, कोई सा भी आप मतलब लेके चलो, उसको बीच बीच में चेंज करते रहो, क्योंकि बिगिनिंग स्टेज में यही प्रॉब्लम ज़्यादा होता है कि वाटर कलर मडी हो जाता है। जैसे कि मैंने पहले दिखाया, वाटर कलर मडी हो गया, फिर उसके ओवर वर्किंग करते करते पूरा ख़राब हो गया, पेपर भी फट गया। तो ये एक चीज़ होता है, सिंक्रोनाइज चीज़ है ये तीनों चीज़, कि पेपर का चुनाव कैसे आप ठीक करोगे, ठीक है, कौन सा पेपर लेना है। उसके बाद पेपर में पानी मतलब ब्रश हैंडलिंग, जो पानी हैंडलिंग वो है, फिर ओवर वर्किंग ना करना, एंड जो सबसे पहला चीज़ है उसको मैं सबसे लास्ट में रखा हूँ, वो है प्लानिंग। तो चलो अब प्लानिंग में आता है, जो नेक्स्ट वाला पार्ट है तो वो प्लानिंग से रिलेटेड है। तो चलो ओके। तो प्लानिंग में आने से पहले मैं दिखा दूँ कि यही डेमो मैं दूंगा, तो इस हिसाब से मैं समझाऊंगा कि प्लानिंग कैसे करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर वाटर कलर आप अगर कर रहे हो तो बेसिकली पहले ये वाला पार्ट देख लेना, ये वाला वीडियो। यहाँ पर मटेरियल से रिलेटेड जो भी आपका क्वेरीज है ये यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो चलो पहले मैं मास्किंग टेप कर लिया, तो ये भी प्लानिंग के अंदर ही आता है, ठीक है। आप अगर पतले पेपर यूज़ करते हैं, चीप क्वालिटी का पेपर यूज़ करते हैं, तो ज़रूर से उसको मास्किंग टेप से आप पहले टेपिंग कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका एक बॉर्डर भी मिल जाएगा, एंड पेपर भी बार बार, क्योंकि वाटर कलर में फूल जाता है पेपर, तो वो उभर के आएगा नहीं, ठीक है। तो ये भी एक प्लानिंग का हिस्सा है, बेसिक, एकदम बेसिक है। उसके बाद देखो यहाँ पर मैं कैसे प्लानिंग किया हूँ कि यहाँ पर मैंने मास्किंग टेप लगा दिया, यहाँ पर जो भी मैं इसका कलर शेड है यहाँ पर मैं बॉक्स करके यहाँ पर लगा दूंगा, ताकि आपको समझने में एंड देखने में बहुत ही हेल्प होगा। इससे क्या होगा कि आपका जो कलर का एनालाइजिंग है, ठीक है, बेसिकली कलर होता नहीं, वो वैल्यूज़ ही होता है, ठीक है, डार्क एंड लाइट फॉर्म में होता है। तो कलर स्केच, पेंसिल स्केच, ठीक है, ड्राइंग में आपको सुपर स्ट्रॉन्ग बनना है। उसके बाद ही डे बाई डे आपका जो वाटर कलर स्किल है, या फिर वाटर कलर बोल लो, एक्रिलिक बोल लो, ऑयल बोल लो, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, सब कुछ ईजी लगेगा अगर आपका ड्राइंग वैल्यूज़ ये सब कुछ सही है तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर मैं देखो यहाँ पर बॉक्स डाल लिया, तो यहाँ पर मैं डेमो दूंगा वाटर कलर से रिलेटेड। तो प्लानिंग ये है कि मेरा देखो ये वाला पेपर ये है, तो मेरा जो रेफरेंस है यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ। तो इन्हें एक फ्लावर है, इस फ्लावर का अगर मैं यहाँ पर पेंट करूँगा तो देखो फ्लावर का साइज़ बहुत ही छोटा है, तो इस हिसाब से मेरा अगर फ्लावर है तो ये होगा, एंड कितना नेगेटिव स्पेस बच जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे फ्लावर को बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी प्लानिंग के अंदर है, तो ये कंपोजिशन के अंदर यहाँ इतना तक फ्लावर करना है, तभी जाके यहाँ पर ये जो स्पेस है वो मैनेज होगा एंड इसको बैलेंस दिखाएगा। तो ये सब चीज़ आपको कंपोजिशन के अंदर सीखना पड़ेगा, अलग से सीखना पड़ेगा, तब जाके आपका जो फ्लोटर वाटर कलर है, जो ड्राइंग स्किल है, बेसिकली सब कुछ एक ही है, वो इम्प्रूव हो पाएगा। तो प्लानिंग यही है। चलो इसको डेमो देते हुए मैं बहुत कुछ शेयर करूँगा, छोटा सा एक डेमो होगा, तो उसके बाद आप लोग क्लियरली समझ पाएंगे कि कैसे कैसे आपका भी जर्नी है वो आपको कंटिन्यू करना है। ओके, तो चलो यहाँ पर जो पेपर है ये ब्रूस्टर का 25% कॉटन वाला जो पेपर है वो वाला है। ओके, चलो स्प्रे बॉटल एंड टिश्यू पेपर दोनों के मैं हाथ में रखता हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो स्काई है, जैसे कि रेफरेंस में आप देख पा रहे हो कि थोड़ा सा मूडी टाइप का है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन भी ठीक ठाक है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर ग्रे टोन में इसको करने वाला हूँ। पहले तो मैं स्प्रे से इसको प्रॉपरली स्प्रे कर दूंगा, उसके बाद देखो यहाँ पर मैं जो ग्रे कलर है उसको बनाऊंगा, फिर यहाँ पर लगाऊंगा। और ग्रे कलर कैसे बनता है आपको मेरा भी ट्यूटोरियल में आप पता चल ही जाएगा, अगर आप पिछले वाले वीडियो अगर देख आए हैं रहे हो तो।
बेसिकली ब्लू, अल्ट्रामेरिन ब्लू एंड ऑरेंज मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। ओके, और बहुत ही क्विक फॉर्मेट में होगा क्योंकि ये पेपर मतलब एब्जॉर्ब नहीं करता उतना पानी को, मतलब जो फैलता है, क्योंकि यहाँ पर 25% कॉटन है। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर क्विक फॉर्मेट में यहाँ पर पेंटिंग को करने वाला हूँ। तो देखते रहिए आप लोग।
ओके, तो मेरा ये पेंटिंग ख़त्म हो गया है और यहाँ पर देख सकते हो या मैं यहाँ पर कौन कौन सा कलर स्कीम इस्तेमाल किया फिर से एक बार बोल देता हूँ। यहाँ पर जो स्काई पार्ट के लिए यहाँ पर मैं अल्ट्रामरीन के साथ थोड़ा सा ऑरेंज बेसिकली ग्रे टोन पाने के मतलब ग्रे टोन कोशिश किया हूँ यहाँ पर। हालांकि ये ग्रे दिख नहीं रहा, ठीक है, ये ब्लू का परिमाण थोड़ा सा ज़्यादा ही है और वैसा ही मैं करना चाहता था। उसके बाद सैप ग्रीन के साथ अल्ट्रामरीन मिक्स करके ये जो ग्रीनरी जो एरिया है उसको, एंड ये वाला येलो ऑकर के साथ जो सैप ग्रीन मिक्स करके ये वाला जो हिस्सा है लैंड वाला, एंड ये वाला जो डार्क एंड ये दोनों डार्क है, ये जो पेड़ है मेरा जो फोकल पॉइंट है उसको करने के लिए मैं इस्तेमाल किया हूँ। तो ये देखो थोड़ा अर्थ वॉर्म कलर है, सब कलर ही उतना चटकीला वाइब्रेंस नहीं है, और उससे देखो आपका जो पेंटिंग में जो कामनेस है, जो टेस्ट है वो बदल जाता है, ठीक है। तो ये एक चॉइस है, ये एक टेस्ट है जो कि आपको डेवलप करना पड़ेगा। आप चाहते हो इसको पॉप कलर में भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखना, एंड और कौन से टॉपिक के बारे में आप लोग वीडियो चाहते हो वो भी बताना नीचे कमेंट में। ओके, चलो बाय बाय। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे बताना, एंड ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है तो आप लोग देखो, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इस वीडियो से। एंड इन फ्यूचर कौन सा टॉपिक के ऊपर आप लोग वीडियो चाहते हो वो भी नीचे बताना कमेंट में, एंड इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे दे दूंगा, वहाँ पर जाके भी आप फॉलो कर सकते हो एंड जुड़ सकते हो मेरे से फर्दर अपडेट के लिए। तो ओके, एंड बिगिनर्स वाटर कलर सीरीज मैं नीचे दे चुका हूँ, तो वहाँ पर जाके भी आप पूरा चेकआउट कर लेना, वाटर कलर सीरीज पूरा एक्सप्लोर कर लेना। तो तब तक के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।